दुनिया के लोगों, मैं एक बात बोलूं, ये मेरी बात समझोगे ध्यान से तो समझो कि जिसने दुनिया बनाई है वो अगर सारे जानवरों को, धरती पे जो भी जानवर है उनको अगर मांसाहारी बनाता तो क्या धरती पर तुम्हारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रास्तों पे निकल पाते, कहीं चल पाते, या कहीं जा पाते, या जाके पार्कों में या जंगलों में या जो है फोटो खींच पाते, या वहां घूम सकते थे? समझो जरा। सामान्य सा जो दो तीन जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, तो उनको देखने के बाद जो इंसान कितना भय फीलिंग करता है, कितना जो है उसे भय महसूस होता है, कितना डर लगता है। और इंसानों के आस पड़ोस रहने वाले जो जीव जंतु हैं, अगर वो मांसाहारी होते तो क्या अवस्था होता है इंसान की। जरा सोचो कि जिस गाय का दूध जो है इंसान पीता है और गाय खुद मांसाहारी हो जाए, तो वो अपने वो दूध निकालने देगी अपने बच्चों इंसानों के लिए, कि इंसानों को मर के खा जाएगी? वो बताओ, सोचो जरा। जिस गाय को जो है इंसान खाता है, चाहे जिस भैंस को इंसान खाता है, या जिस बकरी को खाता है, या जिस जो है ना ऊँट को खाता है, या मान के चलिए जो है जिस भेड़ी को खाता है, जरा सोचो, ये सब अगर जो है मांसाहारी होते तो इनकी मांस खाना जो है संभव था? संभव नहीं था मेरे भाई, क्योंकि ये खुद जो तुमको खाने से पहले ये तुमको खा जाते। तो जिसने दुनिया बनाई है, इनके अंदर जो प्रवृत्ति डाला है कि ये जो है सिर्फ घास खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, तो क्या इस चीज का जो है तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता, अकल नहीं खुलती है? दुनिया वालों, इस चीज का तुमको अकल नहीं खुलती है कि दुनिया में सारे जब जानवर को जो है उसने मांसाहारी नहीं बनाया है, कुछ को शाकाहारी रखा है, तो इंसान अगर शाकाहारी है तो बलाबस्ती उसे मांस खिलाने के लिए, और उसे बलाबस्ती जो है ना, ठीक है, मांस खाने के लिए मजबूर क्यों करते हो? सोचो जरा। धरती पे 950 करोड़ लोग हैं, और 950 करोड़ लोगों में से 600 करोड़ लोग, मान के चलिए जो है 600 करोड़ लोग से कम ही जो है मांस खाते हैं। 300 करोड़ लोग धरती का भी मांस नहीं खाते हैं, उन्होंने मांस छुआ भी नहीं है। 300 करोड़ लोग ऐसे हैं धरती पे जिन्होंने मांस छुआ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या उनके लिए जो है आप धन्यवाद नहीं दे सकते हो? क्या उनके लिए जो है आप जो है उन्हें अच्छा नहीं कर सकते हो? क्यों बलाबस्ती तुले हो उन्हें भी मांस खिलाने के ऊपर? क्यों बलाबस्ती तुले हो उनको कन्वर्ट करने के ऊपर? ठीक है, दुनिया वालों जो है, ठीक है, कुछ तो जो है सोचो, कुछ सोचो। अगर दुनिया के सारे इंसान मांसाहारी हो गए, तो मांसाहारी इंसान हो या पशु हो, उसकी प्रवृत्ति जो है बहुत खतरनाक है। अब चला अब गौर से हम समझते हैं कि एक मांसाहारी जो जानवर है उसकी प्रवृत्ति क्या है। उसका प्रवृत्ति है जो एक मांसाहारी जानवर के लिए प्रत्येक मांसाहारी जो जानवर है उसका भोजन है। यानी मान के चलिए कोई भी मांसाहारी जानवर है तो सामने वाला अगर मांसाहारी या शाकाहारी उसका मतलब नहीं है, उसका वो भोजन है। लेकिन शाकाहारी जो जानवर है, जो घास पत्तियां खाता है, उसके लिए जो है उसका भोजन कोई जानवर नहीं है, चाहे किसी भी कैटेगरी का जानवर है। अब मान के चलिए जो अगर जेबरा जंगल में है और बाघ जंगल में है और आमने सामने हैं 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो जेबरा के लिए जहां पे वो खड़ा है वहां से लेकर 1 किलोमीटर दूर तक, जहां बाघ खड़ा है वहां तक उसके लिए खाना सिर्फ जो है घास है, नीचे की जमीन की घास है, और हो सकता है पत्तियां भी खा ले। यानी यहां से लेकर वहां तक उसको 1 किलोमीटर तक खाना है,
1 किलोमीटर तक उसके सामने भोजन है, दाहिने भी भोजन है, बाएं भी भोजन है, सामने भी है और पीछे भी है। लेकिन बाघ के लिए जो है सिर्फ एक ही भोजन है, वो है सिर्फ जेबरा। यानी 1 किलोमीटर तक उसके अंदर में, 1 किलोमीटर तक बाघ के लिए कोई खाने की चीज नहीं है, वो कुछ भी नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो जेबरा को मार के ही खाएगा। अगर सेम जो है, और यही प्रवृत्ति जो बाघ की प्रवृत्ति अगर जेबरा में आ जाए कि जेबरा भी घास नहीं खाएगा और पत्तियां नहीं खाएगा, वो भी जो है बाघ के बच्चों को मार के खाएगा, तो क्या बाघ के बच्चे जो है जिंदा रह पाएंगे धरती पे? सोचो जरा। मांसाहारी इंसान हो या जानवर हो, दोनों की जो है ना मेंटलिटी सेम नहीं है, कुछ फर्क है। क्योंकि इंसान जो है ना, ठीक है, इंसानों के पास और जो है ना तमाम जो है ना ऐसे तरह तरीके के जो है ना मेंटली से अलग है। लेकिन जरा सोचो कि एक मांसाहारी जानवर की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। उसके लिए किसी भी जानवर को खाना जो है किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं है। किसी को मारेगा, खाए चाहे ना खाए, उसे मौत कर देगा। यानी उसको जान निकाल देगा, बस काम खत्म है। उसे सूंघ के छोड़ देगा या जो है चाट के छोड़ देगा या जो खाएगा। लेकिन प्रवृत्ति क्या है? उसे मारना है। लेकिन ज्यादातर जो पत्तियां खाने वाले जो जानवर हैं उनका उद्देश्य नहीं है जो किसी पशु को मारना है। हाँ, वो लड़ते हैं। पत्तियां खाने वाले जो जानवर हैं या घास खाने वाले जो जानवर हैं कभी कभी लड़ते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन उनका उनका जो उद्देश्य नहीं है कि उसको मार के खाना है। उसका उद्देश्य जो है या तो फनी है, यानी मजाक में लड़ाई है, या तो जो है गुस्से में लड़ाई है। ये भी हो सकता है। लेकिन मार के खाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक ने जो है उसी तरह रचा है, वो मार के खाने लायक नहीं रचा है। तो दुनिया वालों से जो है एक विनती है, एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो धरती पे जो लोग मांस नहीं खाते हैं उन्हें बलाबस्ती उनके मुंह में मांस ठूसने की और जो है बलाबस्ती जो है उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश ना करो। उन्हें, अगर वो वेजिटेरियन है तो उन्हें उन्हें रहने दो उसी तरह। क्या है कि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है धरती के लिए, धरती के लिए और पर्यावरण के लिए, और जो है ना जिसने दुनिया बनाई है उसके लिए भी। क्या है कि उसी ने जो है उस व्यक्ति के अंदर में यह प्रवृत्ति डाला है कि तू भाई, तू शाकाहारी रह, तेरे लिए बेहतर यही होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि मैंने दुनिया बनाई है और तेरे जहन में मैंने ये डाला है कि तू जो है मांसाहारी नहीं बनेगा। तो अगर वो मांसाहारी नहीं बनेगा तो तुम अगर उसे मांस खिलाते हो तो जिसने दुनिया बनाई है वो भी नाराज होगा। और इस व्यक्ति की जो है ना एक अंदर की जो है ना एक जो है एक जो मान के चलिए जो सुकून था वो आपने छीन लिया। तो जब सुकून छीन लिया तो उसके अंदर जब सुकून निकल गई, ठीक है, तो इसका मतलब है जो आप कल से जो है तरह तरीके की जो है ना यानी उल्टा पुल्टा एक्टिविटी करेगा। दुनिया में ज़्यादातर जो आफत और जो है बुराइयां और ये दुनिया में ज़्यादातर जो हाहाकार मचा है ये सब इंसानों को द्वारा रचा गया है, ठीक है। और इंसान अगर नहीं सुधरेगा, ठीक है, तो दुनिया इसी तरह जो है जिल्लत की मौत मरेगी और एक दूसरे का शिकार बनेंगे, और कुछ नहीं है। आज इंसान की प्रवृत्ति ये हो गई है कि जैसे जानवर मार के जानवर को खुश होते हैं, समझते हैं ना, उसी तरह इंसान आज इंसान को मार के खुशी जता रहा है। हमने उस फलाना को मार दिया, हमने फलाना को मार दिया, हमने इसको मार दिया, हमने उसको मार दिया, हमने इस पर चढ़ाई कर लिया, हमने इसको कब्जा कर लिया। ये जो प्रवृत्ति है ये क्यों उत्पन्न हो रही है तुम्हारे अंदर? दुनिया वालों ये बताओ, तुम्हारे अंदर ये प्रवृत्ति जो क्यों उत्पन्न हो रही है? कहा है कि जो है भेड़ बकरियों की तरह जो है, और क्या बोलते हैं, जीव जंतुओं की तरह जो है जब सोच जो रखोगे तो यही होगा। दुनिया के सबसे जो है ना बुद्धिमान जीव जिसके अंदर जान है वो इंसान है।
यानी जान जो है जानवरों में भी है, हमारे अंदर में भी है, लेकिन सबसे बुद्धिमान जो है इंसान है। और इंसानी पर्यावरण के लिए यदि खतरा बन जाए तो फिर उम्मीद किससे होगी दुनिया की? दुनिया के और जो जीव जंतु हैं उनको उम्मीद किससे होगी बताओ? इतनी बड़ी व्हेल मछली है, आप देखिए कभी समुद्र में, अगर वो चाहे तो एक भी जो है नाविक, जो नाव लेकर चलते हैं समुद्र में, एक भी नाविक को जिंदा ना छोड़े, और चाह ले तो। लेकिन जरा समझिए कि वो जब आती है, इतनी विशाल शक्ति शरीर है, लेकिन उसका उसकी जो प्रवृत्ति है, अगर उसने थोड़ी सी भी गलत एक्टिविटी चालू कर दिया तो जिंदा रहना संभव है, जिंदा रहना असंभव है समुद्र के अंदर में। समझते हैं ना? आपने देखा होगा कि 4-5 किस्म की मछलियां भी हैं। अब अगर आप समुद्र साइड में, आप अपने बच्चे के साथ में नहा रहे हैं बीच पे, और कोई शार्क आ जाए, शार्क मछली, तो उसका उद्देश्य क्या है? आपका पैर काटना और पैर काट के जो है लेके जाना, ताकि आपका पैर जो है उसके लिए भोजन है। और उसी बीच पे उसी टाइम जो है 1 घंटा पहले डॉल्फिन फिश आ जाए, उसका उद्देश्य क्या है? या पेंगुइन आ जाए, उसका उद्देश्य क्या है? समझते हैं ना? या जो है, और मान के चलिए बहुत सारी तादाद में जो मछलियां हैं उनका उद्देश्य क्या है? या पांडा फिश है, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है इंसानों के पास आना, घूमना, ठीक है, और इंसान थोड़ी सी उनकी बॉडी पे जो है अपना हाथ सहलाएंगे और चले जाएंगे। समझते हैं ना उद्देश्य? उद्देश्य जो है मेरे भाई, जैसे इंसान की जो है ना उद्देश्य अलग अलग है, जानवरों के भी उद्देश्य अलग अलग है। और सारे जानवर यदि एक तरीके को हो गए तो बस धरती पर जीवन संभव नहीं है, ना तो धरती पर ना ही समुद्र है, जीवन संभव नहीं है। ये धरती पर जो 900 करोड़ लोग घूम रहे हैं, 950 करोड़ लोग, अगर मान के चलिए कि अगर गाय और भैंस जो है, और जेबरा और घोड़ा और कुत्ता जो है, और क्या नाम है, भेड़ और बकरियां, ये सब के सब अगर मांसाहारी होते तो तुम कहाँ जॉब करने जाते? तुम अपने बच्चों के साथ के सारा दिन घर में बंद रहते, खेतों खलिहानों में नहीं निकलते हैं, तो तुम जहां निकलते वहीं खा जाते हो। ये सब के सब अगर मांस खाने वाले होते, और इनका भोजन जो मांस होता, घास और पत्तियां नहीं होती, तो क्या तुम अपने बच्चों के साथ में तुम अपने घर से बाहर निकल पाते? क्या तुम जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। तो इसलिए प्रकृति ने जब उन्हें उस तरीके से बनाया है, ठीक है, तो उनके ऊपर भी दया करो। वो जो जैसे तुम्हारे ऊपर दया कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जो है सुरक्षित हैं, ठीक है। अगर किसी को यकीन ना हो तो अपने बच्चों को 2 दिन जंगल में छोड़ के देखो, या किसी बाघ के पास छोड़ के देखो, वो 2 मिनट में आपको बता देगा। आपको यकीन नहीं है तो कोई जो पाइथन सांप है, या एनाकोंडा सांप है, या जो या कोबरा सांप है, उसके पास रख के देखो 2 दिन, ठीक है, वो खा जाएंगे। उनका उद्देश्य है मनुष्य को मारना। समझते हैं ना? तो जैसे जीव जंतु इंसानों पर दया कर रहे हैं, आपके बच्चों से जो है उनको कोई नुकसान नहीं है, ना ही वो जो है चाहते हैं कि उनको उनके बच्चे जो है आपसे आपसे जो है आपसे कोई नुकसान हो। जैसे एक गाय का बच्चा जो है इंसानों से क्या उम्मीद रखता है? इंसानों से उम्मीद रखता है कि भाई कम से कम मुझे बड़े तो होने दो, मुझे जीवन तो जीने दो। एक भैंस का बच्चा, एक बकरी का बच्चा, एक जिबरा का बच्चा, एक घोड़े का बच्चा जो है, ठीक है, एक गधा का बच्चा है, उम्मीद क्या रखता है इंसान से? क्या कि पर्यावरण का हिस्सा है, तो इंसान से उम्मीद इतना ही रखता है, जो मेरे भाई, ठीक है, कि भाई मेरी जैसे माँ जो है मुझे पैदा की है, तो मुझे भी जीने कहा के मुझे जीने दो। लेकिन इंसान शैतानी बुद्धि, उसमें भी जो अपना आहार खोजता है,
छोटे-छोटे जानवर के बच्चों को भी जो है अपना आहार बनाता है और उन्हें मार के खाता है। और ये एक दिन जो है इंसान को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। एक दिन जो है इंसान को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या कि ये नेचर के खिलाफ है, ये प्रकृति के जो है ना उथल-पुथल करने की जो है ना एक होड़ सी मची हुई है। इंसान इंसान के रूप में नहीं, अब इंसान जानवर बनते जा रहा है, और जब जानवर बनते जाएगा तो जैसे जैसे जो है ना जिसने दुनिया बनाई थी उसने जो है जैसे क्या नाम है उसको खत्म कर दिया, समझते हैं ना, डायनासोर को, उसी तरह जो है ना इसको भी खत्म करेगा, समय आएगा। डायनासोर को प्रकृति ने क्यों खत्म कर दिया पता है आपको? डायनासोर को प्रकृति ने खत्म इसलिए किया था ताकि जो है वो बहुत ज्यादा उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। उससे धरती पर खतरा जो है ना बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था, इंसानों को लेकर के जानवरों को, ठीक है, इसलिए उसको खत्म करना जरूरी था, उसने खत्म कर दिया। उसी तरह अगर इंसान धरती पर जानवरों के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगा तो कोई ऐसी एक लहर आएगी, कोई ऐसी एक तूफानी हवाएं आएगी, या कोई एक ऐसी जो है ना समुद्री लहर आएगी जिससे इंसान को खत्म करना संभव है, और प्रकृति जब चाहे तब खत्म कर सकता है। तो इसलिए दुनिया वालों, ठीक है, संभल जाओ, संभल जाओ, अपने बच्चों को जो है ना चेहरे की तरफ देखो और सोचो कि जो है ना तुम्हारे बच्चे जैसे सुरक्षित हैं वैसे ही जानवरों को, जो बच्चों को सुरक्षित रहने दो, उन्हें जीने दो, और जब जीवेंगे तो वही पर्यावरण है, धरती के जो है ना खुशी वही है। धरती सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये धरती पर जो भी हैं उनके लिए है, धरती पर जो भी हैं उनके लिए है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं।